Hey guys, welcome back to my channel. होए चैनल, होए चैनल. नमस्ते, मुखिया जी आ गए, मुखिया जी आ गए. तो जी रीडिंग करने आए हैं. रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है. तो रीडिंग करने आए हैं, रैंडम रीडिंग. अरे हाँ, कल बहुत सारे लोगों ने जो है हमको बोला है कि वो रेसिपी जिसमें हम सब्ज़ी काट रहे थे, हैं तोरी की सब्ज़ी सोयाबीन के साथ हैं, तो उसका रेसिपी हमने किसी ने हमसे पूछा था, तो हमने जो है कमेंट में ही पूरा रेसिपी बता रखा है. नहीं, उसका नहीं, उसके सीताफल के पकौड़े का रेसिपी बता रखा है. तो जाके आप कमेंट में जाके देख लीजिएगा, बड़े टेस्टी होते हैं सीताफल के पकौड़े. आप लोग बना के ज़रूर खाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा कसम से. खैर तो चलिए अब हम चलते हैं. कहीं नहीं चल रहे हैं, यहीं पे बैठे हैं, रीडिंग कर रहे हैं. रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है. बिना किसी देरी के एक रीडिंग करते हैं. और ये कार्ड्स हैं जो कि आपको पता है, बड़े वाले कार्ड्स, द शुगर स्कल टैरो डेक, ठीक है. तो जिसकी भी जैसी भी जो भी एनर्जीज आएंगी वो हम आपको बताएंगे. अभी हम शफल कर रहे हैं. आई एम नॉट रेडी, तो थोड़ा सा पहले इसको अच्छी तरीके से शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको रीडिंग में मिलते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग. चलिए देख लेते हैं क्या है. जिसकी भी एनर्जी जैसी भी आएंगी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है. पहला कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स. किसकी एनर्जी है भाई? किंग ऑफ सोर्ड्स. somebody is very rude, somebody is very angry. आपकी एनर्जीज, लेट मी चेक. हर्मिट का कार्ड है. वर्गो एनर्जीज, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट. somebody is very angry. एंग्री, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. आपकी एनर्जीज नहीं लग रही है हमें. ये कर्मा बिलीवर्स फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं, ठीक है. लेकिन एंग्री नहीं हो सकते हैं, पता नहीं. देखते हैं, आगे देखते हैं. किसी और की एनर्जीज लग रही है. पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एनर्जीज की वजह से ही किसी को कोई इतना एंग्री और कोई इतना रूड बिहेव इसीलिए कर रहा है बिकॉज somebody is आपने किसी से अपनी एनर्जीज विड्रॉ की हैं, ठीक है. किसी को काट छाट दिया है अपनी ज़िंदगी से, तो दैट पर्सन इज़ फीलिंग वेरी डिवास्टेटेड एंड एंग्री. मतलब किसी का टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर पर्सन, किसी की एनर्जीज हमें पिक हो रही है. माइट बी अ वर्गो. लेट मी चेक क्या चल रहा है. इतनी जल्दी हम किसी को गुस्सा सिर्फ इसी वजह से है कि आपने अपनी एनर्जीज पुल बैक की है. मतलब आपने बिल्कुल कट ऑफ किया है किसी को, या तो किसी को मतलब बातचीत, देखिए बातचीत तो नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि कोई अपने आप को बहुत अकेला पड़ गया है, कोई अकेला फील कर रहा है. हो सकता है आपको इनकी एनर्जीज फील हो रही हो. समवेयर आपको एक पुल महसूस हो रहा हो इनसे बात करने की ना. आपको, आप विचलित हो रहे हैं, इनसे बात करना चाहते हैं. किंग ऑफ सोर्ड्स विद हर्मिट. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये वही प्राणी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं. लेट मी चेक व्हाट इज हैपनिंग. लेकिन किसी से तो आपने बातचीत बिल्कुल बंद की है, और वो इस पर्सन को देखिए बॉदर हो रहा है, लेकिन बॉदर के साथ साथ गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बात
क्यों बंद की है आपने इनसे, अपनी एनर्जीज क्यों विड्रॉ की हैं, समवेयर दैट आई एम पिकिंग अप। लेट मी सी। एक तो ये कार्ड इतने बड़े बड़े हैं, हमको इतनी दिक्कत होती है इसको शफल करने में, मतलब ऊपर से अभी तक सिर्फ 2 ही कार्ड आए हैं, ना हाथ ठीक से खुल पा रहा है। कार्ड्स ही नहीं आते यार, दिक्कत इतनी आती है। इंट्यूटिवली ही लेना पड़ेगा लगता है। देखिए आप खुद ही नहीं आ रहा है कार्ड, गिर ही नहीं रहा है। लगता है इसको वापस से अलमारी में रखना पड़ेगा। इतना बड़ा इसको वापस में हमको सही में इसको शफल करने में बड़ी कठिनाई होती है। लेते हैं, खुद ही लेते हैं भाई। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, लीजिए। ये वही प्राणी है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, आपका दिल तोड़ा है, ये वही प्राणी है। अभी इनका दिल टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। माइट बी पॉसिबल दैट दिस पर्सन इज अ वर्गो, डजंट हैव टू बी, एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि अभी तक 2 ही जो है एयर साइन के ही 2 कार्ड्स आए हैं। लेट मी चेक। बट यहाँ पर किसी ने तो किसी को छीला है भाई, और अकेला, कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत अकेला फील कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई किसी को लेट गो नहीं कर पा रहा है, ना आप ना ये। क्या चल रहा है यार आपकी ज़िंदगी में? बस यही चलता रहता है क्या? वापस से आप उसी एनर्जीज में चले जा रहे हैं। और हमने थोड़ी देर पहले आपको यही बोला था कि आपका भी मन विचलित हो रहा है, आपको भी इनसे बात करनी है, क्योंकि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये पर्टिकुलर पर्सन वाकई में अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है, वो आपको फील हो रही होंगी इंट्यूटिवली, वट एवर द केस इज़। क्योंकि ज़्यादातर लोग, आप लोगों में से एक विचलित उस चीज़ में, मतलब एक परेशानी है आप लोगों को इनसे बात करने की। देखते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो दिस पर्सन वॉज नॉन कमिटल, ठीक है। इस पर्सन ने ये आपको यूज़ किया होगा, वट एवर वे, कोई भी तरीके, किसी भी तरीके से, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। दिस पर्सन हैज़ यूज्ड यू, ठीक है, इन द पास्ट, एंड राइट नाउ ना आप इनको लेट गो कर पा रहे हैं, ना ये आपको लेट गो कर पा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। यही वाला लगता है, हमको यही वाला पुल किया था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हाईली अट्रैक्टेड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइज अगेन वही, मतलब कुछ चीज़ वापस से शुरू होने की चांसेस तो हैं, बट इन अ फिजिकल वे। क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है? दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक जरिया समझते हैं, आपको एक यूज़ करने की एक क्या होता है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, ठीक है। कोई इमोशंस नहीं है, वेरी रूड एंड वेरी इगोइस्टिक। और मैनिफेस्टेशंस, पता नहीं, कुछ तो ये पक्का कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज भी ऐसी हो रखी हैं। यू आर अनेबल टू लेट गो दिस पर्सन। लेट मी चेक व्हाट इज दिस अबाउट। 2 कार्ड है, नीचे वाला पुल कर रहा है, देखते हैं क्या है। 5 ऑफ कप्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था यार आप मिस कर रहे हो इस पर्सन को, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आप पे ज़रूर मैनिफेस्टेशंस, कुछ तो लव बॉम्बिंग, लव स्पेल्स कुछ तो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको गाइस यू केयर फॉर दिस पर्सन, मानो या ना मानो, यू लिटरली केयर फॉर दिस पर्सन। आपको बड़ी चिंता हो रही है इस दौरान, अभी आप इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इस पर्सन ने भी जानबूझ के कुछ अपना एक्सेस जो है बिल्कुल डिनाई कर दिया है। कहीं पर शायद आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा है, कहीं कहीं पर हमें आपकी भी एनर्जीज ऐसी लग रही है, आप बहुत विचलित हो रहे हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं डेस्परेटली कि ये ठीक है कि नहीं है। कमेंट करके बताइएगा किसकी एनर्जीज पिक कर रहे हैं हम। परेशान तो हो रहे हैं आप लोग, परेशान तो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, परवाह है भाई, दिख रहा है, ठीक है। मुखिया जी से मत छुपाओ, मुखिया जी को प्लीज़।
आप लोगों में से किसी की एनर्जीज हमने पिक की है। यू लिटरली केयर फॉर दिस पर्सन, हाउएवर इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब अभी इनकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की है, यूज़ वाली एनर्जीज़ हैं, नॉन कमिटल एनर्जीज। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट यू ओनली फॉर देयर एडवांटेज, देयर अरे यार, उनके खुद के जो भी ज़रूरतें हैं, कोई भी नीड्स हो सकती है, समझने वाले समझ जाओ, ठीक है। अब चाहे आपने इनको फाइनेंशियली कोई हेल्प की हो, पैसा दिया हो, कुछ भी, जो कुछ भी, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो उन्हीं सेल्फिश नीड्स की वजह से दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट, ठीक है। और इसीलिए ये पर्टिकुलर पर्सन आपको जो है मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे, टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। हमें आपकी एनर्जीज इस समय ऐसी लग रही है कि आप इनको भूल नहीं पा रहे हैं, आप इनके लाइफ में बस जानना चाहते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज़ ओके और नॉट, दैट्स इट। दिस इज़ वॉट आई हैव पिक्ड अप टिल नाउ। अभी तक हमने इतना ही पिक किया है कि आप बस इतना जानना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन अपने जीवन में ठीक तो है कि नहीं है। यार, जिनको कोई आपके लिए कोई वो नहीं है, ममतामयी, मतलब कोई आपके लिए दया भावना नहीं है, लेकिन आपको परेशानी है, जानना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ठीक है कि नहीं है। धन्य हो आप लोग यार, यू पीपल आर लिटरली, क्या बोले हम। और कर्मा बिलीवर्स हो, ठीक है, आपके कर्मा है अपने अपने, आप किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं। सोलमेट है गाइज ये कार्ड। देखो, इतनी देर से आपने देखा ना, इंट्यूटिवली पिक किए हैं कार्ड्स, ठीक है, बहुत देर से कार्ड आया नहीं, अब ये कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, 5 ऑफ कप्स के नीचे। यू पीपल नो दैट दिस इज़ योर सोलमेट, है ना। आप लोग जानते हैं ये आपका सोलमेट है, और कहीं ना कहीं हमको ये भी लग रहा है समवेयर आई एम पिकिंग अप कि इस पर्टिकुलर पर्सन, जो कि यहाँ पर एक ही खाली अभी तक ये आया है, क्या कहते हैं, वर्गो एनर्जीज, क्या बोलते हैं, हर्मिट का कार्ड आया है, एक ही मेजर अरकाना आया है। इन सब के मद्देनज़र हमको ये देख के पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को पता है कि आप इनके सोलमेट हैं। दिस पर्सन नोज़, ठीक है, डेफिनेटली इस प्राणी को पता है कि आप इनके सोलमेट हैं, लेकिन फिर भी कुछ करना धरने की एनर्जीज देखो है नहीं। आगे देखते हैं। कौन है इतना स्ट्रेस में? 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आप हैं। अच्छा, एक थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर। दिस इज़ व्हाट आई हैव पिक्ड अप अभी नाउ। अभी एक थर्ड पार्टी का यहाँ पे आगमन हुआ है, जिसको काफ़ी स्ट्रेस है इस प्राणी की वजह से, क्योंकि ये प्राणी आपको नहीं भुला पा रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी फॉर श्योर, कोई तो है ऐसा। देखिए, लिटरली कोई थर्ड पार्टी सिर्फ एक पर्सन ही नहीं होती है, फैमिली भी होती है, फैमिली के कुछ लोग भी होते हैं, ठीक है, करियर भी होता है, लेकिन हाँ, कोई पर्टिकुलर पर्सन तो है, फैमिली मेम्बर का भी कोई हो सकता है, समबडी। लेकिन किसी को स्ट्रेस है आपके और इनके रिलेशनशिप को लेके। क्या चल रहा है? लेट मी चेक। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसके नीचे एक और कार्ड है, ये वाला कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, लेन देन तो पक्का हुआ है, मनी मैटर, मॉनेटरी इश्यूज तो है, मनी का पैसों का मामला है। इस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में कुछ पैसों से जुड़े हुए कुछ मुश्किलें, कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं इस समय, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेस में है। लाइक आई एम पिकिंग अप समबडी नीड्स यू राइट नाउ। अभी किसी को आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन आने का मकसद कुछ और है, ठीक है। अपनी सेल्फिश नीड्स की वजह से कोई आना चाहता है, आने का मकसद कोई कुछ अच्छा दिखे तो हम बताएं भी कि कोई आ रहा है, चलो, लेकिन आ रहा है कोई फॉर श्योर है, लेकिन सेल्फिश नीड्स की वजह से कोई ग्रीड है किसी की।
ठीक है, ग्रीड है उसकी वजह से। और ऑब्वियसली दिस इज़ अ सोलमेट गाइस, दिस इज़ अ सोलमेट। ना आप भुला पा रहे हो ना ये भुला पा रहे हैं, कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो और आप इनकी परवाह बहुत करते हो। आपको टेंशन है ये ठीक है कि नहीं है। देखिए आप लोग बोलते हैं कि भाड़ में जाए, डूब मरे, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन परवाह तो आपको है, परेशान तो आप लोग होते हो कि भगवान बस जहाँ ठीक है कि नहीं है। आप एक चिंता होती है आपको इनकी। लेट मी चेक क्या चल रहा है, कैसी रीडिंग आती है, क्या किसकी एनर्जी है पता नहीं है। अब ये इनको आपकी ज़रूरत भी है, देखो इनको आपकी ज़रूरत भी है, फॉर श्योर इनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन बताएंगे नहीं क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। काफ़ी ईगो बहुत है, ईगो बहुत है। आपको भी देखिए हम जितना पिक कर पा रहे हैं, आपको भी बात तो आपको भी करनी है, ऑब्वियसली आप भी इंटरेस्टेड हैं बात करने में। समवेयर आई एम पिकिंग अप कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आप बस एक कम्युनिकेशन चाहते हैं कि एक बार बात हो। लेकिन देखिए बात करने का तरीका जो इनका जो वो मतलब जो सिनेरियो देख पा रहे हैं ना, वो जेन्युइन इंटेंशन नहीं है। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ समवन गाइज, टावर का कार्ड आया है। दिस इज स्कॉर्पियो एनर्जीज। वर्गो और स्कॉर्पियो किसी के चार्ट्स में हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो एंड स्कॉर्पियो इनके चार्ट्स में हो सकता है। अभी तक सिर्फ 2 मेजर अरकान आए हैं और डजेंट हैव टू बी कि यही हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स बोला था हमने, मॉनिटरी इश्यूज़ हैं, मटीरियलिस्टिक, पर्टिकुलर पर्सन मटीरियलिस्टिक बहुत है, लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, अपने परिवार को एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, अपने स्टेटस का बड़ा गुरूर है इनको, ठीक है। अपने स्टेटस का गुरूर भी है और प्राइड भी बहुत है और आगे भी लेके जाना चाहते हैं, अपने स्टेटस को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। और इनको ऐसा लगता है कि समवेयर आप इनकी लाइफ को सेट करने में मदद कर सकते हैं। क्यों भाई, आपका क्या योगदान है इनके जीवन में, इनकी लाइफ को सेट करने में आपका क्या, आप क्या करेंगे इसमें। एडवांटेज सीकर है जो, और जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फिश नीड्स की वजह से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है, जैसा कि हमने आपको बताया था, दिस पर्सन नोज दैट यू आर दिस पर्सनस सोलमेट, ठीक है। और कोई ऐरा गैरा सोलमेट नहीं, ट्रू सोलमेट है कोई यहाँ पर। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। यहाँ पर कुछ भी कार्मिक वार्मिक नहीं आ रहा है, ठीक है। सोलमेट आया है पूरी तरीके से। थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे इन्वॉल्व। अगर नहीं है तो ये पर्टिकुलर पर्सन परेशान बहुत हैं सिर्फ इसी वजह से। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनको ना ये जो जिनकी भी एनर्जी हमने पिक किया है ना, इनको किस्मत पे भरोसा होने लगा है अब। इनको ना किस्मत पे, मतलब फेट, डेस्टिनी, इन सब चीज़ों में ना कहीं पर इनको 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 फील होने लगा है कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं जीवन में। आपका इनके जीवन में आना और आपका इनसे मिलना वॉज डेस्टाइंड, वॉज फेटेड, समवेयर कनेक्टेड। कुछ तो ऐसा था या कुछ तो ऐसा वजह रही होगी, है ना। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो इन सब चीज़ों का लेखा जोखा वो डॉट्स को डॉट्स से जोड़ने की कोई कोशिश कर रहा है। इनके चार्ट्स में अभी तक हमने सिर्फ 2 ही मेजर अरकाना पिक किया है जो कि आया है यहाँ पर, वो है वर्गो और स्कॉर्पियो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही इनके साइंस हो, क्योंकि सारे ही आपको पता है, वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स एंड सोर्ड्स, सूट कार्ड्स सारे आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। पाइसिस, आप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, वाटर साइन और अर्थ साइन, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेकिन गाइस इनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है ना, ये
एक्सेस डिनाइड, आई हर्ड एक्सेस डिनाइड, फ्लैश हो रहा है हमारे माइंड में बार बार, एक्सेस डिनाइड। इन्होंने अपनी लाइफ का, अगर तो आप इनको स्टॉप कर रहे हैं, अगर तो आप इन पर नज़र रख रहे हैं, इन्होंने उस चीज़ का पूरा एक्सेस बंद कर रखा है ताकि आपको पता ना चले इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू देयर साइड ऑफ स्टोरी, जो कि ये क्रिएट करेंगे, जो स्टोरी ये बनाएंगे। लेकिन असल में जो चीज़ें चल रही है ना, ये पर्सन वो नहीं बताना चाहते, ये वो नहीं जताना चाहते, दिखाना भी नहीं चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक्चुअली में चल क्या रहा है। आई एम गेटिंग वेरी क्रीपी एंड स्पूकी वाइब्स। पता है, बहुत क्रीपी और स्पूकी मतलब बहुत ही डाउटफुल, जिसमें संदेह हो, संदेहास्पद, रहस्यमय वाइब्स हमें पिक हो रही है। क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन देखो एक्सेस डिनाइड, आपको ये बताना ही नहीं चाहते इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप किसी और के थ्रू भी पता लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये पर्टिकुलर पर्सन उनको भी हो सकता है मना कर दें या कुछ ऐसा, जिससे ना आपको चीज़ें पता ना चले कि एक्चुअली क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। कुछ तो ऐसा है जो ये छुपा रहे हैं गाइस। द मून आया है बॉटम ऑफ द डेक में, और जो भी छुपा रहे हैं ना वो काफ़ी बड़ा है कुछ, क्योंकि छुपाने के पीछे कोई कारण रहे। क्या छुपा रहे हैं ऐसा? देखते हैं, राइडर वेट यहाँ पे रखा हुआ है। वॉट इज दिस पर्सन हाइडिंग? क्या छुपा रहे हैं? इनको आपकी ज़रूरत भी है। देखिए, मॉनेटरी, पैसों का मामला, कुछ तो आपसे चाहिए, जो भी चाहिए। हमने आपको बोला कि फिज़िकल डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए भी ये पर्टिकुलर पर्सन आपको कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लव बॉम्बिंग करेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, लव स्पेल्स, ठीक है, आपको अपने से जोड़ के रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमिटमेंट नहीं देंगे। गलत, जो गलत है वो गलत है ना, यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जीज। लेकिन क्या छुपा रहे हैं ऐसा? एक मिनट, कंफर्म करना है ये क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके गाइस, ये पर्सन तो ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है, और प्रिटेंड कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स होने का। एक्चुअल में है ये किंग ऑफ कप्स, ठीक है। नॉन कमिटल होते हुए भी कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। साथ ही साथ इनके जीवन में एक थर्ड पार्टी भी है, जो इस समय इनको इनकी लाइफ को या तो झंड कर रखा है। देखिए, इनके घर वाले भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, फैमिली मैटर भी। लिटरली डायरेक्ट आप किसी पे ऐसा ठीकरा मत फोड़ दीजिए कि यार थर्ड पार्टी है, कोई पर्टिकुलर पर्सन ही हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, कोई लाइफ में कोई तीसरा या तीसरी हो, ठीक है। लेकिन फैमिली भी हो सकती है जो यहाँ पर विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। ये पर्सन अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और खासकर इनको इस समय डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है। डिज़ायर से आप समझ लीजिए बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है। हाईली अट्रैक्शन, मतलब कंट्रोल करके बाहर जा रहा है, मतलब नहीं कोई कंट्रोल कर पा रहा है अपने आप को आपसे मिलने से। इसीलिए इनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज विड्रॉ की हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, दिस पर्सन इज़ एंग्री। लिटरली गुस्से में है ये पर्टिकुलर पर्सन। इसलिए शायद आपको इनकी एनर्जीज फील भी हो रही होंगी, आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि पता नहीं ठीक है कि नहीं है। इन्होंने अपना एक्सेस बिल्कुल डिनाई कर रखा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या चल रहा है इनके जीवन में। अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं, अगर कोई म्यूचुअल कोई है भी जिसके द्वारा पता लगा पाए कि क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ तो पिक हुई है कि यू लिटरली केयर फॉर दिस पर्सन गाइस। आप बहुत बहुत परवाह करते हैं इनकी, बहुत सोचते हैं आप इनके बारे में, जबकि इन्होंने आपको छीला है पास्ट में। रिपेंटेंस हमें नहीं लग रहा है इनके मन में कोई। देखिए, ये ना एक ऐसा पर्सन है जिसकी एनर्जी से बार बार 2 बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया ना, इनको अपने किए पे पछतावा नहीं होता है। ये उनमें से हैं जो लोग ना जो लोग अपनी गलती को कभी मानते नहीं हैं,
हर चीज़ का जो दोषारोपण है वो आप पे ही कर देंगे, किसी और पे कर देंगे, लेकिन अपने ऊपर कभी कोई ब्लेम नहीं लेते हैं। ये वो लोग होते हैं, और इनको ऐसा लगता है, ये हमेशा ऐसी अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपनी ही ऐसी गलतफहमी इनके माइंड में चलती रहती है कि ये कभी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, ये लोग बहुत महान हैं। मतलब दिस इज़ हाउ दे फील, इनको ऐसा लगता है। जिसकी भी एनर्जीज हमने पिक की है, इनको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा महान इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। और विक्टिम कार्ड प्ले करते होंगे, इनको ऐसा लगता है कि भाई इनके साथ भी बहुत धोखे हुए हैं, आपने कुछ नहीं झेला है जितना झेला है इन्होंने झेला है, ठीक है। हर चीज़ का जो दोष है वो आप पे डाल देंगे। गलती आपकी हो ना हो, बट आप गलत हो। इमोशंस तो देखिए है किंग ऑफ कप्स है। जो चीज़ ये छुपा रहे हैं वो ये है कि दिस पर्सन एक्चुअली लाइक्स यू, दिस पर्सन हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। ये एडमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं, है ये बहुत ज़्यादा फिजिकल डिज़ायर्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, पैशनेट हो रखे हैं इस समय तो बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जीज़ हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैड, लाइक बैड। आप समझने वाले समझ जाएंगे कि कितनी बुरी तरीके से आपको मतलब क्रेविंग हो रही है इनको, आपको देखने की, आपको टच करने की, आपको फील करने की, बट समवेयर ये पर्टिकुलर पर्सन बताना नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। खासकर मून के साथ ना इन्होंने एक्सेस डिनाइड, ठीक है। थर्ड हमारे माइंड्स आई में हमको वही फ्लैश हुआ, एक्सेस डिनाइड। इन्होंने अपना पूरा एक्सेस जो है, कहीं पर आपको नहीं पता चल रहा होगा, अगर आप कोशिश भी कर रहे होंगे कहीं पर इनको स्पाई करने की, स्टॉक करने की, आपको नहीं पता चल रहा है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। करेक्ट है? कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा चल रहा है तो। किसी ना किसी की एनर्जीज तो हमने फॉर श्योर पिक किया है। दिस पर्सन वांट्स रीयूनियन विद यू, दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस पर्सन को ना मतलब पहले अपनी डिज़ायर्स पूरी करनी है, उसके बाद कमिटमेंट देना है। पता नहीं है किसके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया, पर जो गलत है देखो गलत है। somebody wants to fulfill their desires first, उसके बाद उनको कंपैटिबिलिटी मैच करनी है, देखनी है कि हाँ आप, एंड हमारे कर्मा बिलीवर्स इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको कमिटमेंट चाहिए पहले। और किसी को सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश नीड्स की वजह से, पहले ग्रीड भी बहुत ज़्यादा है, सेल्फिश नीड्स भी बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल उसकी डिज़ायर की मतलब क्रेविंग किसी के लिए बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है किसी पे। साइंस देखा जाए तो वर्गो और स्कॉर्पियो आया है, बाकी डजेंट हैव टू बी कि यही साइंस हो, पाइसिस भी आया है। वाटर साइन इनके चार्ट्स में हो सकता है, बहुत पैशनेट हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। फायर साइंस भी हैं यहाँ पर, सारे ही बोला ना, सारे ही साइंस है। सिर्फ 2 मेजर अरकाना आए हैं जो कि है टावर एंड हर्मिट, जो कि है वर्गो एंड स्कॉर्पियो। दिस पर्सन लिटरली वॉन्ट्स यू बैड, बहुत बुरी तरीके से मतलब क्रेविंग हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक बार सामने आप मिल जाएंगे ना तो खा जाएंगे आपको, ख़त्म हो आप। समझने वाले समझ जाएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। एस ऑफ कप्स होता तो चलो इमोशंस है, एस ऑफ पेंटिकल्स होता तो प्रैक्टिकल लॉजिकल, एस ऑफ सोर्ड्स होता तो मेंटल क्लैरिटी है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, दिस इज ऑल अबाउट पैशन एंड यू नो, समझ जाओ यार हमसे ज़्यादा। somebody wants you like literally very bad। जिसकी भी एनर्जी है, टेक इट हार्ड रेजोनेट्स। आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपनी जगह पे ठीक है। यू वांट कमिटमेंट, है ना, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ हर्ट बिकॉज यू हैव पुल्ड बैक। आपने अपनी एनर्जीज जो है पूरी तरीके से खींच रखी हैं अपनी तरफ। इस पर्टिकुलर पर्सन को बॉदर बहुत हो रहा है। यार आप कितना सोचते हो इस पर्सन के बारे में, हैं कितना सोचते हो। मतलब हमको
पता चल जाता है कि हम ग्रैब पूरा कर पा रहे हैं कि आप लोग कितना सोचते हो, कितना इतना तकलीफ़ होने के बाद भी आपके हार्ट में इतने ज़्यादा वुंड्स हैं, इतने ज़्यादा ज़ख्म हैं, वो बार बार यार, वो बार बार हरे हो जाते हैं। वो भर ही नहीं रहे आपके ज़ख्म यार, क्योंकि आप किसी को लेट गो ही नहीं कर पा रहे। आप कोशिश करते हो बार बार हील होने की, हो ही नहीं पाते हो। अब देखो, ये डेफिनेटली पर्टिकुलर पर्सन मैनिफेस्टेशन का कार्ड मैजिशियन नहीं आया, बट आई कैन पिक दैट, क्योंकि एक तो बॉटम ऑफ द डेक देखो मून है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको फॉर श्योर। बार बार आपको सोचते होंगे, बार बार आपको इमेजिन करते होंगे, जिसकी वजह से आपको शायद ऐसा लगता होगा, खिंचाव महसूस होता होगा, आप परेशान हो जाते होगे, आउट ऑफ द ब्लू आप एकदम से पैनिक आप में होता होगा कि यार, रोने लगते होंगे आप लोग, मिस करने लगते होंगे आप लोग उनको, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन नीड्स यू। इनको आपकी बहुत ज़रूरत है, बताएंगे नहीं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में, बट दिस पर्सन लिटरली लव्स यू। और 10 ऑफ वॉन्ड्स जो लास्ट में कार्ड था ना, हमने बोला ना किस्मत पे और फेट में भरोसा होने लगा है। समबडी इज लिटरली टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग एज अ किंग ऑफ सोर्ड्स। कोई थक गया है अपने आप को प्रिटेंड कर करके किंग ऑफ सोर्ड्स, और वो प्रिटेंड ही कर रहा है, जो भी है कोई प्रिटेंड ही अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन है कोई किंग ऑफ कप्स। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू। एंजल आंसर्स ले लेते हैं, नहीं मोनोलॉजी से ले लेते हैं, देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग। कार्ड कीजिएगा कलेक्टिव जनरल के लिए। सर उछल के आया है। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, ये कार्ड आया है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो अभी जो है लक आपकी साइड पे है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, समवेयर योर लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग मत थोपिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, ये थी आप लोगों की रीडिंग, रेजोनेट आई होप हुई हो, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ठीक है। और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही।